फिल्म शुरू होती है और हमें एक आवाज सुनाई देती है। हमें अरबों साल पहले जीवन दिया गया था, तो हमने उसके साथ क्या किया। अब हमें लूसी नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो अपने दोस्त के साथ खड़ी थी। वह उसे एक बैग दिखाता है और कहता है कि तुम्हें उस होटल के अंदर जाना है और एक आदमी को यह देना है, बदले में हमें $1000 मिलेंगे। लेकिन लूसी कहती है कि इतनी कम रकम में मैं यह नहीं करूंगी। जब लूसी मना कर देती है तो वह उस सूटकेस को हथकड़ी से लूसी के हाथ से बांध देता है और उसे अंदर जाने के लिए कहता है। अब उसे अपने दोस्त की बात माननी पड़ती है और वह होटल के अंदर आ जाती है। वह रिसेप्शन पर आती है और मिस्टर जैंग नाम के आदमी के बारे में पूछती है। उसी समय कुछ लोग वहां आते हैं जो होटल के दरवाजे पर लूसी के दोस्त को गोली मार देते हैं। उन्होंने लूसी को पकड़ लिया और उसे एक होटल के कमरे में ले आए। मिस्टर जैंग वहां आता है और उसके हाथ खून से सने हुए थे। वह आता है और हाथ धोता है और लूसी से पूछता है, मुझे बताओ इस सूटकेस में क्या है। लूसी उसे देखकर डर जाती है और रोने लगती है। वह कहती है, मुझे नहीं पता इसमें क्या है, केवल मेरे दोस्त ने मुझे यह सूटकेस आपको देने के लिए कहा था। अब वह उस सूटकेस का कोड बताकर लूसी से उसे खोलने के लिए कहता है। वह पूछती है, इसमें क्या है, क्या यह बम है। मिस्टर जैंग कहता है, यह संभव है, मुझे तुम्हारे दोस्त पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, वह कुछ भी कर सकता है। लूसी डर जाती है और खोलने से मना कर देती है। जब मिस्टर जैंग के आदमी उस पर बंदूक तान देते हैं तो वह डर जाती है और कहती है, रुको रुको रुको, मैं खोलती हूँ। अब जब वह उस सूटकेस को कोड से खोलती है तो उसे नीले रंग के 4 पैकेट मिलते हैं। यह किसी तरह का पदार्थ था और उस पदार्थ को परखने के लिए मिस्टर जैंग के आदमी एक आदमी को लाते हैं। जब वह उस पदार्थ को सूंघता है तो वह अजीब हरकतें करने लगता है और जोर जोर से हंसने लगता है। मिस्टर जैंग को वह आदमी बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह लूसी के सामने उसे गोली मारकर मार देता है। अब मिस्टर जैंग लूसी से कहता है कि मैं तुम्हें एक काम देना चाहता हूँ। लूसी कहती है, नहीं, मैं कोई काम नहीं करना चाहती, मुझे यहाँ से जाने दो। फिर मिस्टर जैंग के आदमी लूसी को जोर से मारते हैं और वह बेहोश हो जाती है। फिर हम एक प्रोफेसर को देखते हैं जो अपने लेक्चर में सबको बता रहा है कि पृथ्वी पर हर जानवर अपने दिमाग का केवल 3% ही उपयोग कर सकता है, लेकिन इन मामलों में इंसान सबसे उन्नत हैं। वे अपने दिमाग का 10% उपयोग करते हैं। डॉल्फिन इंसानों से ज्यादा उन्नत हैं और वे अपने दिमाग का 20% उपयोग करती हैं, यानी वे इंसानों से ज्यादा बुद्धिमान हैं। प्रोफेसर कहता है कि अगर कोई इंसान अपने दिमाग का 20% उपयोग करे तो वह अपने शरीर को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता है, और अगर इंसान का दिमाग 40% तक काम करने लगे तो वह सामने वाले को भी नियंत्रित कर सकता है। दर्शकों में बैठा एक सामने वाले की तरफ से 20% करता है तो वह सामने की आसपास ही किए है। लड़का पूछता है, सर, अगर कोई इंसान अपने दिमाग का एक 100% उपयोग करे तो क्या होगा। प्रोफेसर कहता है, मुझे भी नहीं पता कि तब क्या होगा। जब लूसी को होश आता है तो उसके पेट पर पट्टियां बंधी थीं और उसे दर्द हो रहा था। उसे लगता है कि उन्होंने उसके शरीर का कोई अंग निकाल लिया है। जब वह जाने लगती है तो कुछ लोग आते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। वे उसे जैंग के सामने लाते हैं। लूसी पूछती है, तुमने मेरे साथ क्या किया, मुझे बताओ। एक डॉक्टर कहता है, चिंता मत करो, हमने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, हमने बस तुम्हारा पेट काटा और उसमें पदार्थ का एक पैकेट रख दिया। अब वहां 3 और लोगों को लाया जाता है और उनके पेट में भी वही पदार्थ रखा गया था। दरअसल इन चारों को अलग अलग जगह पर यह पदार्थ पहुंचाना था, और अगर उनमें से कोई भी आगे बढ़ने की कोशिश करता तो उनके परिवारों को मार दिया जाएगा। जैंग के आदमी उनके चेहरों पर कपड़ा डालकर उन्हें ले जाते हैं। इसके बाद लूसी खुद को एक बंद कमरे में पाती है जहां एक आदमी था जिसके लिए लूसी वह पदार्थ लाई थी, लेकिन वह उसके साथ बुरा व्यवहार करने की कोशिश करता है। जब वह मना करती है तो वह आदमी लूसी को मारने लगता है। वह उसे नीचे गिरा देता है और उसके पेट पर मारता है, जिसकी वजह से लूसी के पेट में रखा पैकेट फट जाता है और वह पदार्थ उसके खून में मिल जाता है। अब जैसे ही वह पदार्थ उसके खून में मिला, लूसी के शरीर को अजीब लगने लगा। वह तड़पने लगती है और उसका शरीर हवा में तैरने लगता है। जब उसे होश आता है, लूसी सामान्य हो जाती है। वह पहले वाली लूसी नहीं रही थी। जब वह आदमी फिर से उसके पास आता है जो पहले उसके साथ बुरा व्यवहार करने की कोशिश कर रहा था, वह उसे बहुत मारती है और उस जगह से बाहर निकल आती है। वह बाहर आती है और वहां बैठे सभी लोगों को मार देती है। इस लड़ाई में लूसी को भी गोली लगती है, लेकिन वह आसानी से वह गुलेट अपने शरीर से निकाल लेती है। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई दर्द ही नहीं हुआ। अब लूसी उस जगह से बाहर निकलती है और अपनी बंदूक से कुछ और लोगों को मार देती है। फिर वह टैक्सी लेकर उस अस्पताल में जाती है जहां कुछ डॉक्टर एक मरीज का ऑपरेशन कर रहे थे। वह स्क्रीन पर मरीज का दिमाग देखती है, जिसके बाद वह उसे मार देती है और डॉक्टर को बताती है कि यह आदमी वैसे भी मरने वाला था। लेकिन लूसी को कैसे पता चला कि वह मरने वाला था।
शायद यह उस पदार्थ का असर था और उसका दिमाग अब 20% काम कर रहा था। वह डॉक्टर पर बंदूक तानती है और कहती है, मेरे पेट में पदार्थ का एक पैकेट है, जल्दी से मेरा ऑपरेशन करो और पदार्थ बाहर निकालो। बंदूक देखकर डॉक्टर डरकर बीस जाता है। उसके पास लूसी की बात मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसके बाद लूसी अपनी माँ को फोन करती है और कहती है, माँ, मैं सब कुछ महसूस कर सकती हूँ। ये हवा, जमीन की आवाज, मेरे अंदर की आवाज, सब कुछ। मुझे अपने बचपन की सारी बातें भी याद हैं, मैं कैसे बड़ी हुई। लूसी अपनी माँ से बात करते हुए रोने लगती है और वह उन्हें इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद करती है। डॉक्टर अब उसका ऑपरेशन करता है और उसके पेट से एक पैकेट निकालता है जिसमें इतनी मात्रा में CPH4 पदार्थ था। डॉक्टर हैरान और चिंतित था कि अगर यह पदार्थ लूसी के अंदर मिल गया था तो वह अभी तक जिंदा कैसे है। लूसी डॉक्टर से कहती है कि मैं ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकती। अब वह ठीक हो जाती है और जैंग के पास वापस जाती है और उसके सभी आदमियों को एक एक करके मार देती है। इसके बाद वह जैंग के पास जाती है, दोनों हाथों में चाकू घोंप देती है और पूछती है कि मुझे बताओ वे दूसरे आदमी कहाँ हैं जिनके पेट में तुमने पदार्थ रखा था। लेकिन जब जैंग जवाब नहीं देता तो वह उसका दिमाग पढ़ने लगती है, जिससे लूसी को उन आदमियों की लोकेशन का पता चल जाता है कि उन्हें कहाँ भेजा गया था। दरअसल उस पदार्थ की वजह से लूसी का दिमाग सीमा से ज्यादा काम कर रहा था। वह यह भी देख सकती थी कि पेड़ जमीन से कैसे उगते हैं और अपना खाना कैसे प्राप्त करते हैं। अब लूसी अपने दोस्त के घर जाती है जहां वह उसके लैपटॉप का उपयोग करके उस प्रोफेसर के बारे में पता लगाती है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, जो दिमाग पर लेक्चर दे रहा था। उसका नाम सैमुअल था। वह पिछले 20 सालों से मानव दिमाग पर शोध कर रहा था। वह उसके बारे में सब कुछ पता लगाती है और उसे फोन करती है। लूसी उसे बताती है कि मैंने आपकी वेबसाइट पर 7000 पेज पढ़े हैं। मैंने आपका सारा शोध पढ़ा है जो मुझे काराना है, जुबानी याद है, लेकिन प्रोफेसर सैमुअल को उस पर यकीन नहीं आता। अगले ही पल लूसी प्रोफेसर सैमुअल की टीवी स्क्रीन पर आ जाती है क्योंकि वह अपने दिमाग का 28% उपयोग कर रही थी। अब वह सभी इलेक्ट्रॉनिक चीजों को नियंत्रित कर सकती थी। लूसी उसे बताती है कि आपने अपनी कमेंट ही नहीं करो सकती थी। रिसर्च में जो कुछ भी लिखा है वह सब सही है। मेरे मन में बहुत सारी बातें हैं, मैं इनका क्या करूं? मुझे बहुत कुछ पता है। तो प्रोफेसर सैमुअल कहता है, तो तुम्हें यह सब दूसरे लोगों को बताना चाहिए। लूसी प्रोफेसर सैमुअल से मिलना चाहती थी। सबसे पहले वह अपना रूप बदलती है और एयरपोर्ट जाती है जहां उसकी मुलाकात उन आदमियों से होती है जिनके पेट में पदार्थ था। वह यह जानकारी पुलिस को देती है और उनकी तस्वीरें भी उनकी स्क्रीन पर भेज देती है, जिसके बाद पुलिस अपना काम शुरू करती है और उन जानकारी बने हैं किसे मुलाकात है तो पुलिस के साथ में हमला होकर लोगों को पकड़ लेती है। लूसी अपने दिमाग का 40% उपयोग कर चुकी थी और उसके शरीर की कोशिकाएं टूटने लगती हैं और उसकी त्वचा जलने लगती है। वह सबसे छुपकर वॉशरूम में बंद हो जाती है और ड्रग के पैकेट खाने लगती है। उसे खाने के बाद वह बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वह खुद को अस्पताल में पाती है। अब वह अपने दिमाग का 50% उपयोग करने में सक्षम थी। पुलिस वहां आती है जो लूसी को गिरफ्तार करने आई थी, लेकिन लूसी अपनी शक्ति का उपयोग करती है। उसने वहां मौजूद सभी पुलिस वालों को इंस्पेक्टर को छोड़कर बेहोश कर दिया था। जैसा कि प्रोफेसर सैमुअल ने कहा था कि जब कोई इंसान 40% से ज्यादा दिमाग का उपयोग करता है तो वह दूसरों को नियंत्रित कर सकता है, और लूसी के साथ भी यही हो रहा था। इसकी वजह यह थी कि जैसे जैसे वह अपने शरीर में पदार्थ की मात्रा बढ़ा रही थी, उसका दिमाग उतना ही काम करने में सक्षम हो रहा था। जिन लोगों को पकड़ा गया था उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है ताकि उनके पेट से पदार्थ निकाला जा सके। लूसी भी इंस्पेक्टर के साथ अस्पताल जाती है। हम देख सकते हैं कि लूसी की दिमागी शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि अब वह पूरे शहर के फोन कॉल सुन सकती थी। तभी उसे पता चलता है कि जैंग के लोग भी अस्पताल पहुंच चुके हैं। लूसी भी तुरंत अस्पताल पहुंच जाती है और जैंग के लोग पहले से ही वहां मौजूद थे। वे बंदूकें तानकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन वे लूसी के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते। वह उन्हें हवा में चॉपर की तरह उड़ा देती है और उनके हथियार चुंबक की तरह छत पर चिपक जाते हैं। वह हर उस इंसान को हटा देती है जो उसके सामने आता है, जो दीवार से टकरा जाता है और दीवारों में भी छेद हो जाते हैं। लूसी अब उनसे वह बैग ले लेती है जिसमें वह पदार्थ था जो उसने डॉक्टर से लिया था। वह इंस्पेक्टर को भी अपने साथ आने के लिए देख सकते हैं के लिए कहती है। यह सब देखकर वह लूसी से कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अब मेरी मदद की जरूरत है। वह इंस्पेक्टर के पास आती है और कहती है, तुम मेरे लिए एक याद की तरह हो जिसे मैं हमेशा याद रखना चाहती हूँ। चलो मेरे साथ चलो। अब लूसी प्रोफेसर सैमुअल से मिलने जाती है, लेकिन जैंग ने उसे जाते हुए देख लिया था। वह भी अब अपने आदमियों के साथ उसका पीछा करता है। उसी समय हम प्रोफेसर सैमुअल को देखते हैं जिसने सभी डॉक्टरों और प्रोफेसरों को जो अपने शोध में विशेषज्ञ थे बुलाया हुआ था। अब लूसी भी वहां आ जाती है। प्रोफेसर सैमुअल लूसी को सबसे मिलवाता है। सभी उससे मिलकर काफी हैरान थे, लेकिन एक प्रोफेसर को लूसी पर संदेह था
वह उसे पकड़ती है और उसके बारे में बताती है। वह कहती है, जब तुम्हारी बेटी 6 साल की थी तो उसकी मृत्यु एक कार दुर्घटना में हुई थी। यह सुनकर वह हैरान हो गया, क्योंकि आज तक किसी को इसके बारे में पता नहीं था। इसकी वजह से सभी लूसी पर विश्वास करने लगे। वह वहां सभी को उन सब चीजों के बारे में जानकारी देने लगती है जो वह जानती थी। वह अपने शरीर में बदलाव भी करने लगती है। कभी उसका हाथ एक चुड़ैल की तरह खतरनाक हो जाता है और कभी वह एक हाथ को 2 में बदल देती है। यह देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। लूसी कहती है कि हमें हमेशा यही सिखाया गया है कि 1 + 1 = 2 होता है। असल में कोई संख्याएं होती ही नहीं है। ये संख्याएं तो अमितनों ने खुद को समझाने के लिए बनाई हैं, ताकि वे चीजों को आसानी से समझ सकें। प्रोफेसर सैमुअल कहता है, अगर दुनिया गणित पर नहीं चलती तो यह किस पर चलती है। लूसी उसे समझाती है कि एक कार है जो बहुत तेजी से चल रही है। चलते चलते वह इतनी तेजी से चलने लगी कि वह दिखाई नहीं दी। वह दिखेगी नहीं, लेकिन चल जरूर रही होगी। असल में केवल समय ही महत्वपूर्ण है। समय के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। इसी दौरान जैंग और उसके लोग वहां आ जाते हैं। उन्होंने इमारत को चारों तरफ से घेर लिया। इंस्पेक्टर लूसी से कहता है, हम उन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे। लूसी अब अपने शरीर में CPH-4 पदार्थ की ड्रिप लगाती है, जो वह अस्पताल से लाई थी। वह प्रोफेसर को बताती है कि मैं एक कंप्यूटर बनाऊंगी और उसमें अपनी सारी जानकारी सेव करूंगी। इसके बाद आप इसे एक पेन ड्राइव में स्टोर कर सकते हैं, जो भविष्य में मानव जाति के कल्याण के लिए उपयोगी हो सकती है। प्रोफेसर जानता था कि इतनी अधिक मात्रा में पदार्थ लेने के बाद लूसी जीवित नहीं बच पाएगी, और लूसी भी यह जानती थी। लेकिन अब वह खुद को बलिदान करने के लिए तैयार थी। वह अपने दिमाग का 70% उपयोग करती है। इसके बाद वह कमरे में मौजूद सभी धातुओं और ऊर्जा का उपयोग करती है और एक विशाल कंप्यूटर बनाती है, जिसमें वह अपनी सारी जानकारी संग्रहित करने वाली थी। बाद में वह एक ऐसा कंप्यूटर बनाने के लिए अपने दिमाग का 80% उपयोग करती है, जो इतने ज्ञान को संग्रहित कर सके। लूसी अपने दिमाग का इतना उपयोग करती है कि वह समय के दूसरे हिस्से में पहुंच जाती है। इसका मतलब है कि वह समय में यात्रा कर सकती थी। इसके बाद वह हजारों साल पीछे जाती है और जमीन पर डायनासोर के युग में पहुंच जाती है। जब वह उस समय से थोड़ा और पीछे जाती है तो वह उस समय में पहुंच जाती है जब कोई मानव अस्तित्व नहीं था। केवल कुछ इंसान थे, लेकिन वो भी जानवरों की तरह। अब लूसी वापस आती है, क्योंकि जैसे जैसे वह अपने दिमाग का उपयोग कर रही थी, उसका शरीर गायब हो रहा था। जब वह अपने दिमाग का 99% उपयोग करती है तो वह उस समय आसमान में पहुंच जाती है जब पृथ्वी का यह हिस्सा बना था। अब जैंग भी वहां आ चुका था, लेकिन इससे पहले कि वह लूसी को मारता, उसने अपने दिमाग का 100% उपयोग किया और गायब हो गई। इंस्पेक्टर वहां स्पॉन आता है जिसने जैंग को मार दिया था। लूसी प्रोफेसर के पास आती है और एक पेन ड्राइव देती है, जिसमें उसने अपने दिमाग का सारा डेटा स्टोर किया था। इंस्पेक्टर पूछता है, लूसी तुम कहाँ हो? तब उसे एक संदेश मिलता है, मैं हर जगह हूँ। कहानी के अंत में हमें वही आवाज सुनाई देती है जो हमने कहानी की शुरुआत में सुनी थी, कि हमें अरबों साल पहले जीवन दिया गया था, लेकिन हमने उसके साथ क्या किया? हमने अपने जीवन के बारे में क्या समझा? हमें एक उन्नत कंप्यूटर दिया गया है और वह है हमारा दिमाग, लेकिन हम पैसे कमाने के लिए अपने शरीर का उपयोग करते हैं, जबकि केवल कुछ ही लोग अपने दिमाग को समझ पाते हैं। इसके साथ ही इस फिल्म की कहानी यहीं समाप्त होती है।